भगवान शिव की महिमा की ये कहानी बहुत ही निराली है, जो हमें सिखाती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी कीमती उपहार की नहीं, बल्कि सच्ची करुणा की आवश्यकता होती है। कहानी। जब महादेव ने स्वीकार किया आधे पत्तल का भोजन। एक छोटे से नगर में रामू नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। रामू इतना गरीब था कि कभी कभी उसे पूरे दिन में केवल एक ही बार भोजन नसीब होता था, लेकिन वो हर भोजन से पहले शिव जी का नाम लेना कभी नहीं भूलता था। एक भूखे का संकल्प। एक दिन रामू को किसी से एक पत्तल, दोना ताजा खीर और दो पूड़ियां मिली। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा और मन ही मन बोला, महादेव, आज बहुत अच्छी चीज मिली है, पहले आप भोग लगाइए, फिर मैं खाऊंगा। जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालने वाला था, तभी उसने देखा कि मंदिर के कोने में एक बहुत ही कमजोर और बीमार कुत्ता कराह रहा है। वो भूख से इतना लाचार था कि उठ भी नहीं पा रहा था। भक्त का त्याग। रामू के मन में करुणा जाग उठी। उसने सोचा, मैं तो फिर भी कल कहीं से मांग कर खा लूंगा, पर यह बेजुबान जीव कहाँ जाएगा। उसने अपना आधा भोजन उस कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता बड़े चाव से खाने लगा। रामू ने बचा हुआ आधा भोजन खुद खाया और एक लोटा जल पीकर महादेव को धन्यवाद दिया। तभी वहां से एक अहंकारी धनवान व्यक्ति गुजरा। उसने हंसते हुए कहा, ओ मूर्ख, भगवान को भोग लगाना था तो मंदिर के भीतर जाता। तूने तो इस कुत्ते को खिलाकर अपना और भगवान का अपमान किया है। महादेव की गूंज। रामू दुखी होकर मंदिर के भीतर गया और रोने लगा। तभी शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और शिव जी की आवाज आई, रामू, आज मेरा पेट भर गया। तूने मंदिर के भीतर जो पत्थर की मूर्ति है, उसे नहीं, बल्कि मुझ जीव को खिलाया है, जो हर प्राणी के भीतर बसता है। जब उस धनवान व्यक्ति ने यह सुना तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि परमेश्वर को खिलाना है तो पहले भूखे जीव की सेवा करो। महादेव ने रामू को दर्शन दिए और उसकी कुटिया को सुख समृद्धि से भर दिया। इस कहानी की सीख। नर सेवा ही नारायण सेवा है। महादेव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे हर उस भूखे जीव में बसते हैं जिसे आपकी मदद की जरूरत है। दयालु हृदय ही शिव का असली निवास स्थान है।